उपचुनाव से जुड़ी रामपाल मेघवाल ने बीजेपी को जिताने का आह्वान किया। अंततः रिटर्निंग ऑफिस पहुंचकर नामांकन वापस लिया है। संसद कार्यालय पर लोगों ने रामपाल मेघवाल ने जो है अपना नामांकन वापस लिया। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, इस वक्त की ये बड़ी जानकारी। रामपाल मेघवाल ने अपना नामांकन वापस लिया है। दरअसल पहले वो निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर मैदान में उतरे थे, लेकिन उसके बाद पार्टी से समझाइश के बाद तब उन्होंने अपना नामांकन वापस ले लिया है और बीजेपी को जिताने का आह्वान भी किया है। फिलहाल ये तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं जहां पर उन्होंने भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद के नारे भी वहां पर उनके साथ उनके समर्थकों ने लगाए। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। तो रामपाल मेघवाल ने बीजेपी को जिताने का आह्वान किया है। भारतीय जनता पार्टी से मोरपाल सुमन चुनावी मैदान में है और अब रामपाल मेघवाल भी उन्हें अपना समर्थन देंगे। हालांकि पहले वो कुछ चीजों से नाराजगी के चलते निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर मैदान में उतर गए थे। उन्होंने अपना नामांकन दाखिल किया था, लेकिन आज उन्होंने अपना नामांकन वापस ले लिया है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं और ये तस्वीरें भी टीवी स्क्रीन पर। रामपाल मेघवाल ने अपना नामांकन वापस लिया है। बड़े परिवार में छोटी बातें होती है, कुछ नाराजगी रहती है, पर बाकी उसका समाधान हो जाए तो जो गिला शिकवा है वो दूर हो जाता है। और मैंने नाराजगी जाहिर की, माननीय तो पार्टी के पदाधिकारियों ने, अब अपने प्रदेश अध्यक्ष जी ने, माननीय मुख्यमंत्री जी वसुंधरा जी ने और सभी ने मतलब उस पर गौर करके मुझे आदेश दिया कि नहीं, आप बैठ जाओ। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता विपिन हमारे साथ जुड़े। विपिन, क्या कुछ फिलहाल जानकारी निकलकर सामने आ रही है, क्योंकि जिस तरीके से अब अंतः उपचुनाव के रण में नामांकन वापसी का दौर भी जारी है, रामपाल मेघवाल अपना नामांकन वापस ले चुके हैं। जी देखिए, निर्दलीय प्रत्याशियों में अगर बात चल रही थी, बड़े प्रत्याशियों में सबसे पहले तो रामपाल मेघवाल का नाम निकल कर आ रहा था, जो भाजपा को जो है बड़ा नुकसान कर सकते थे। भाजपा चिंतित थी पूरी उनके नाम को लेकर, क्योंकि बड़े अंतर से चुनाव जीते थे 12-18 में जब वो विधायक बने थे। तो ऐसे में जो है बीजेपी जो है रामपाल मेघवाल को लेकर चिंतित थी और बीजेपी ने मान मलौवल का दौर भी चला। और देखिए, खुद मदन राठौड़ ने जयपुर में मुलाकात कर उनको जो है राजी किया था उन्हें नामांकन वापस लेने के लिए। और आज मोरपाल सुमन आखिरी दिन था नामांकन वापस लेने का, और मोरपाल सुमन ने अंतर रिटर्निंग कार्यालय में पहुंचकर अपना नामांकन पत्र वापस ले लिया है। और उसके बाद वो सांसद कार्यालय पहुंचे, जहां भाजपा कार्यकर्ताओं ने उनका दुपट्टा उड़ाकर जो है स्वागत किया। और रामपाल मेघवाल ने जब पूछा गया कि आप बीजेपी से भागी हो, तो उन्होंने कहा कि मैं भागी नहीं हुआ, नाराज जरूर हुआ था। कुछ समय के लिए नाराजगी परिवार में हो जाती है, लेकिन मैं भाजपा का ही सिपाही हूं और भाजपा का ही रहूंगा। और उन्होंने जी जान से भाजपा के लिए मेहनत करने का ऐलान किया और भाजपा प्रत्याशी को जिताने का ऐलान भी वो जनता के बीच जाकर अब करने की बात कह रहे हैं। तो जाहिर सी बात है, रामपाल मेघवाल के नामांकन अब वापस हो चुका है। जो अटकलें थी, आज आखिरी दिन था नाम वापस लेने का और उन्होंने नामांकन वापस ले लिया है। तो अब जो है वो बीजेपी के पक्ष में लगातार जो है वो जो है जनता के बीच जाएंगे और समर्थन मांगेंगे, ऐसा उनका कहना है। बिल्कुल बिल्कुल, यानी कि एक जो नाराजगी थी वो खत्म हो चुकी है और अब समर्थन भी वो मोरपाल सुमन को देंगे। चलिए, फिलहाल आपका बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। अब खबरों में आगे बढ़ते हैं। राजस्थान में आने वाले दिनों में मौसम में बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। मौसम विभाग जयपुर केंद्र के अनुसार मध्य पूर्वी अरब सागर में एक अवदाब सक्रिय है, जिसके कारण गरज चमक के साथ मध्यम से भारी बारिश की संभावना जताई गई है। कोटा और उदयपुर संभाग में भी भारी बारिश की चेतावनी है। ऐसे में 28 अक्टूबर को भी भारी बारिश की प्रबल संभावनाएं जताई जा रही हैं, जबकि इसके अलावा 29 और 30 अक्टूबर को भी दक्षिणी भागों में हल्की से मध्यम बारिश का दौर जारी रह सकता है, जिसको लेकर मौसम विभाग ने किसानों को सतर्क रहने की सलाह दी है। खुले आसमान के नीचे रखे अनाज और फसलों को सुरक्षित स्थानों पर रखने के लिए कहा गया है, ताकि वो बारिश से भीगने से बच सकें। और साथ ही रबी फसलों की बुआई और सिंचाई के कार्य को बारिश की गतिविधियों को ध्यान में रखकर ही करने की सलाह दी गई है। तो प्रदेश में एक बार फिर से मौसम का मिजाज बदला है और अब आने वाले 1 से 2 दिनों में बारिश की संभावना है। कई ऐसे इलाके हैं जहां पर बारिश ज्यादा होगी, तो वहीं कहीं पर मध्यम से सामान्य बारिश का भी अनुमान है और अब आपको अलग अलग तस्वीरें भी दिखाएंगे।
तो अब आपकी टीवी स्क्रीन पर 4 अलग अलग तस्वीरें दिखाई जाएंगी, जहां कोटा, बूंदी, चित्तौड़गढ़ और बारंग की आपको तस्वीरें दिखाएंगे, क्योंकि बारिश के बाद ये तस्वीरें मौसम के बदले मिजाज को बयां कर रही हैं और इस मौसम में बारिश होने से लोगों को सर्दी का एहसास होना भी शुरू हो गया है। प्रदेश के जिलों में पारा भी गिर गया है, तो वहीं फसलों के नुकसान की भी खबर है। दरअसल ये 4 तस्वीरें जो निकलकर सामने आ रही है उसमें आप देखिए कोटा, बूंदी, चित्तौड़गढ़ और बारां में बारिश का दौर जारी है। ऐसे में किसानों की जो फसल पककर तैयार है या काटकर खेतों में रखी गई है उसको नुकसान होने की भी संभावना है। मौसम विभाग की ओर से भी अब इसको लेकर के निर्देश जारी किए गए हैं कि किसान अपनी कटी हुई फसलों को सुरक्षित स्थानों पर रखें, क्योंकि आगे 1 से 2 दिन इसी तरह से बारिश का दौर देखने को मिलेगा। और अब कोटा की तस्वीरें, जहां शहर से लेकर ग्रामीण इलाकों में देर रात से कहीं हल्की तो कहीं तेज बारिश शुरू हो चुकी है। ऐसे में अचानक ठंड का एहसास तो बढ़ा ही है, लेकिन साथ ही किसानों के लिए ये बारिश आफत भी बन गई है। खेतों में पककर या फिर कटकर तैयार फसल चौपट हो गई है। बड़े पैमाने पर खराबे की आशंका है। फिलहाल अगले 3 दिन तक मौसम में बदलाव के साथ बारिश की आशंका है। मौसम विभाग की तरफ से यह अनुमान लगाया गया है कि अगले 1 से 2 दिन इस तरह से बारिश का दौर जारी रहेगा। तो उधर बूंदी में भी झमाझम बारिश हुई है। बारिश ने एक बार फिर किसानों की चिंता बढ़ा दी है। इस मौसम में हुई बारिश से खेतों में कटी पड़ी फसलों को भारी नुकसान होगा। इससे पहले भी अतिवृष्टि से किसान फसलों में नुकसान की मार झेल चुके हैं और अब एक बार फिर बारिश ने किसानों की फसल को बर्बाद कर दिया है। तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं बूंदी की। तो वहीं चित्तौड़गढ़ में भी रुक रुक कर बरसात का दौर शुरू होने से किसानों की चिंता फिर से बढ़ने लगी है। इस बरसात से किसान प्रभावित हो रहे हैं, जिन्हें मक्का और ज्वार की फसल की हार्वेस्टिंग कर ली है। कटाई के बाद खेतों में पड़ी फसलों को नमी से नुकसान पहुंच रहा है। और चलिए बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। यहाँ पे रुकते हैं छोटे